Hello, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, ये जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ये मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ एंड मुझे नहीं पता कि इस पर किसी ने कोई आवाज़ उठाई है कि नहीं उठाई या इस टॉपिक पे किसी ने बात की है कि नहीं, आई डोंट नो. मुझे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. सो जो टॉपिक है, आप टाइटल से पढ़ चुके होंगे कि जो भी एसएससी के रिव्यू रिपोर्टिंग करने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, जो भी रिपोर्टर्स होते हैं या यूट्यूब चैनल्स है जिनके, वो रिपोर्टर बन के जाते हैं या जिनका भी चैनल है रिपोर्टिंग का, वो जाते हैं और वो गर्ल्स की ही स्पेशली वो गर्ल्स की ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या गर्ल्स का ही इंटरव्यू लेते हैं. गर्ल्स से ही स्पेशली पूछते हैं कि हाउ वाज योर एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करे, आपका टोटल अटैम्प्ट कितना है. तो आपने भी ये वीडियोस देखी हो कि जहाँ पर ये जो रिपोर्टर्स है, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ रिपोर्टर्स है या यूट्यूब चैनल की तरफ से हो जाते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो ज़्यादातर गर्ल्स को ही ढूंढते हैं और गर्ल्स के पीछे पड़ जाते हैं कि आप अपना इंटरव्यू दो, अपना रिव्यू दो, एग्ज़ाम कैसा था, आपके अटैम्प्ट्स कितने थे. वो पीछे स्पेशली गर्ल्स के पीछे पड़ते हैं. तो ये तो आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर जो थंबनेल है उस पर गर्ल्स की इमेज लगी हुई होती है और उसमें गर्ल्स ही होती है ज़्यादातर इंटरव्यू में, और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मिलियंस में, 1000 मिलियंस इतने उनके व्यूज़ होते हैं. चलो ठीक है ये भी, बट अगर जो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता देखकर, और इसलिए मैं वीडियो बना भी रही हूँ, कि आप एक तो उसका इमेज जो थंबनेल है वो इतना ज़्यादा वो वल्गर लगाते हैं, वो इतना ज़्यादा ऑब्सीन होता है जो वो थंबनेल लगाते हैं. एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि अब मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि आप किसी गर्ल्स के जो अपर एरिया है वो इतना ज़्यादा जूम करके आप लगा देते हो, वो सारा फोकस गर्ल्स के जो अपर पार्ट है उस पर पूरा फोकस रहता है, पूरा फोकस उस पर रहेगा. और दूसरा, उसके जब आप कमेंट्स देखोगे तो कमेंट्स में आई एम शॉक्ड, ये काफ़ी रिसेंट है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी के, उसके जो मैंने अभी कमेंट्स देखे कि लड़कों ने, स्पेशली लड़कों ने इतने गंदे कमेंट्स कर रखे हैं कि इसके तो बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, बहुत हैवी क्वेश्चंस आए हैं, और कमेंट्स कर रखे हैं, उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे कमेंट कर रखा है, वल्गर कमेंट्स कर रखे हैं, और सभी उसकी यही कर रहे हैं कि आपके तो बहुत भारी सामान है, आपका तो बहुत भारी एग्ज़ाम आया है आपका तो, ठीक है, फोकस ऑन मेन पॉइंट, ठीक है, हमारा तो ध्यान कहीं और है. तो ये सारे वल्गर कमेंट्स, ऑब्सीन कमेंट उस सारी वीडियोस के नीचे है, और ये कोई एक वीडियो नहीं है. कभी आप उसकी ब्रेस्ट जो एरिया है उसको जूम करके आपने लगा रखा होगा और फोकस आपका उस पे होगा वीडियो में, जो भी कैमरा रिकॉर्ड करके वो वीडियो डाल रहे हैं. ठीक है, पहली बात तो आप ज़बरदस्ती किसी की फेस पर आप कैमरा लेके चले जाते हो, विच इज़ रॉन्ग. आप पहले उनसे कंसेंट लो, उनको पूरा प्रिपेयर होने दो कि हाँ अब ये कैमरे के सामने आ सकते हैं कि नहीं. वो थोड़े मतलब वो दिखने में कुछ ऑफ नहीं लग रहा, कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, तो पहले आपको उस गर्ल से, जो भी आप लड़की का इंटरव्यू लेते हो, उससे पहले पूछो कैमरा ऑफ करके कि आप इंटरव्यू दे सकते हो, आप अभी ऐसी अप्रोप्रिएट सिचुएशन में हो, या आपके ऐसे ड्रेस है जो पूरी कवर्ड है कि नहीं. आप उससे पहले पूछो कि आप देने में आप ओके हो कि नहीं. बट आप जो ये रिपोर्टर्स है सीधा ही किसी के मुंह पर कैमरा लेके चले जाते हैं, और कैमरा लेने के बाद कभी तो वो अब ये क्या करते हैं, अब जैसे कि इमेजिन करो कि कोई लड़की जो है एग्ज़ाम देकर जस्ट निकल रही है, एग्ज़िट कर रही है बाहर, और होता है एक्चुअल में अगर आप एग्ज़ाम देकर निकल रहे हो तो कभी आपकी कोई टॉप है या तो स्ट्रैप आपकी दिख रही होगी, है ना, आपने कुछ ट्रांसपेरेंट पहना है तो वो विजिबल होगा, या तो फिर काफ़ी जो मेरी वीडियोस देखी है, या किसी के जो है निपल्स शो हो रहे हैं, है ना, सी थ्रू टॉप होती है किसी की ब्रा शो हो रही है, किसी की स्ट्रैप शो हो रही है, किसी के अगर ब्रेस्ट साइज बिग है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है किसी की टॉप में. अब ऐसे में कोई लड़की निकल रही है बाहर, उसे नहीं पता, वो बिल्कुल अपने एग्ज़ाम देकर निकल रही है, उसे नहीं पता, और आप सीधा उसके फेस पर कैमरा लेकर आ जाते हो और कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हो. तो आपको किसने ये राइट दिया कि आप एकदम से किसी लड़की के फेस पर कैमरा लेकर आ जाओगे, उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पूरी दुनिया देख सकती है उस पर आप अपलोड भी कर दोगे. आपने क्या उससे पहले कंसेंट लिया कि आप इस कंडीशन में हो कि आप कैमरे पे आ सकते हो?
या आप ओके हो कि आप कैमरे पर आ सकते हो, पहले आप उससे ऑफलाइन ऑफ कैमरा आपने उससे पूछा। हम कैसे भी इनअप्रोप्रिएट कंडीशन में होते हैं। इनअप्रोप्रिएट वही कि हमें नहीं पता होता कि हम जैसे एग्जाम देकर निकल रहे होते हैं, गर्मी होती है, धूप होते हैं, तो हम जिसमें थोड़ा रिलैक्सिंग फील करें वो कपड़े हमने वेयर कर रखे होते हैं। बट हमें ये तो नहीं पता होता ना कि हमें कोई एकदम से आएगा, हमें रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और हमारी क्या चीज़ विजिबल है, क्या से क्या दिख रहा है, या जो भी चीज़ विजिबल हो रही है हमें तो नहीं पता। एकदम से कैमरा हमारे फेस पर आता है, रिकॉर्ड करके अपलोड करके वो चले जाते हैं। ठीक है, उनके तो व्यूज़ आ गए और तुम थंबनेल पे भी ऐसे ही पूरा डालते हो। आपको पता है आप कैसे थंबनेल डालते हो। जो थंबनेल ऐसे डालते हैं ना, दे नो वेरी वेल कि आप कैसे थंबनेल डालते हो। और उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, उसके जो नीचे कमेंट्स, मैंने तो इतने गंदे कमेंट्स देख रखे हैं ना कि कमेंट्स सिर्फ लड़कियों के बॉडी पार्ट पे कमेंट्स आ रखे होंगे, या उसकी टॉप को लेकर, या जो भी चीज़ विजिबल हो रही होगी उस चीज़ पे कमेंट। उन्हें नहीं मतलब, अब भाई उन्हें नहीं मतलब कि क्या एग्ज़ाम था, क्या लड़की एग्ज़ाम के बारे में रिव्यू दे रही है, या क्या वो कितने अटैम्प्ट उसने करे। नहीं, दे डोंट केयर अबाउट दिस। उन्हें बस है कि हमें इस पे अपनी गंदे कमेंट्स करने हैं, हमें और मज़े लेने हैं, फिर और कोई कमेंट करेगा, फिर उसके नीचे और कोई कमेंट कर रहा है। तुम पढ़ने वाले लोग हो, पढ़ने वाले तो पहली बात तो ये चीज़, इन चीज़ों की पहली बात तो वो वीडियोज़ ही नहीं देखेंगे, और वीडियोज़ देख भी रही है तो कभी ऐसे कमेंट नहीं करेंगे अगर एक सच में कोई एस्पायरेंट होगा। मतलब आई एम वेरी शॉक्ड टू सी दिस कि अब लड़कियां क्या एक एग्ज़ाम देकर वापस सेफली वो बाहर भी नहीं आ सकती है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये रिपोर्टर्स जो है ये तो नहीं सुधरने वाले। ठीक है, ये तो करेगी ये काम, क्योंकि उनको पता है इन्हीं से व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसा कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, और जो ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। ये चीज़ मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ है जो अच्छे रिपोर्टर्स है, जो बॉयज़ का भी इंटरव्यू लेते हैं और एकदम डिसेंसी के साथ थंबनेल डालते हैं, वीडियो डालते हैं, परमिशन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। बट ज़्यादा जो है वो इस टाइप के है जिसके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी स्पेशली गर्ल्स से, मैं सिर्फ ये वीडियो गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, गर्ल्स से या जिनकी सिस्टर्स है या जिनकी वाइफ्स है उनके लिए भी, कि आप जब भी निकलो बाहर तो आप थोड़ा सा चेक कर लो कि हमें, अगर आपकी कुछ भी है तो पहले तो आप अपने आप को पूरा कवर्ड कर लो, पूरा लाइक आप कवर्ड हो। ठीक है, मेक श्योर यू आर फुल्ली कवर्ड। तो पहले तो आप अपने आप को पूरा कवर कर लो जैसे आप एग्जाम से बाहर निकलो, क्योंकि नहीं पता ये कब हमारे फेस पे कैमरा लेकर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो अपने आप को फुल्ली आप कवर कर लो, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, अगर हो पाए तो आप, और दूसरी चीज़ कि आपने अपने आप को पूरा अगर कवर भी कर लिया है, जो भी है, हेयर ओपन कर लिए या अपनी चुन्नी ले रखी है, स्कार्फ ले रखा है, उससे अपनी पहले तो कवर कर लो जैसे आप एग्जिट करो। और दूसरा, अगर आपके पास मास्क है तो वो आप लगा लो। ठीक है, मास्क है वो आप लगा लो, कि अगर आपको कभी किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया, इंटरव्यू ले भी लिया और आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें विजिबल थी बाय चांस, तो ठीक है, आपने मास्क लगा रखा है। ठीक है, तो ये है कि आप खुद अपनी साइड से सेफ हो सकते हो, क्योंकि नहीं पता ना कौन हमें कब रिकॉर्ड कर ले एकदम से एग्ज़ाम से बाहर निकलते टाइम ही। तो वो चीज़ है कि हम अपनी साइड से सेफ रह सकते हैं, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एग्री नहीं करते हो तो इट्स ओके। मुझे पता है कि काफ़ी लोग एग्री नहीं भी करते होंगे कि क्या ही तो हो गया, क्या ही हो गया, वैसे भी तो लड़कियां रील्स बनाती है, वैसे भी तो वो अपलोड करती है सोशल मीडिया पे। मुझे पता है कि काफ़ी लोग एग्री नहीं होंगे, तो इट्स ओके। सबका एक जैसा ओपिनियन नहीं हो सकता, और सब मेरी ओपिनियन से एग्री करे ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको मेरी ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आप इससे एग्री करते हो कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।